ओम शांति। मनुष्य आज अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। इस कारण ना चाहते हुए या उसकी समझ से परे भी अनेक विघ्न, बाधाएं, शारीरिक व्याधियां, परिवारों में संघर्ष मनुष्य के सामने आते ही रहते हैं। जहाँ ये अनेक तरह के बंधन मनुष्य के बांधे हुए हैं, वहीं एक विशेष बंधन है पाप कर्मों का, विकर्मों का बंधन। वह पूर्व जन्मों के विकर्मों का बंधन भी है। और इस जन्म में जो भी मनुष्य बहुत पाप कर रहा है, जिसमें वह सुख अनुभव कर रहा है, जिसको वह सत्य मान रहा है, मैं ही सही हूँ, उसके भी आगे चल के बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। कर्मों के बंधनों को तो हम रोज़ अनुभव करते हैं, रोज़ देखते हैं। अनेक ऐसे केसेस आते हैं जिनमें आप साफ दिखाई देता है ये बंधन विकर्मों का ही बंधन है। कुछ लोग आपके परिवारों में कर्मों का हिसाब किताब लेने ही तो जन्मते हैं। आप जिनके संतान बने हो उनसे भी तो आपका कर्मों का लेन देन है। अगर अच्छे कर्मों का संबंध है तो मनुष्य का जीवन बहुत सुखी है, उसका तन भी स्वस्थ है, अच्छा है, हर तरह से सबको सुख प्राप्त है। हम देख सकते हैं कि कई लोगों को तो धन मिला है परंतु शारीरिक सुख नहीं है, और कईयों को तो अच्छे पद पोजीशन मिलते हैं परंतु संबंधों का सुख नहीं है। संबंधों में खींचतान, कड़वाहट, स्वार्थ, एक दूसरे पर शौक, एक दूसरे पर कमेंट्स, ये देखने और सुनने में आते हैं। तो बहुत लोग इस जीवन में सुखी नहीं है। कभी कभी अचानक ऐसा भी हुआ है कि चलते चलते कोई बड़ा विघ्न सामने आ गया। कई नव युवकों को भी ये भी अनुभव होता है कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, योग्यताएं भी हैं, लेकिन अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं। कईयों पर ये भी अनुभव होता है कि सब कुछ जाकर लास्ट में खेल बिगड़ जाता है। सब अच्छा हो रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने को है पर मिल नहीं रहा है। इन सब से पीछे कर्मों की बाधाएं विशेष रूप से काम कर रही हैं। परमपिता परमात्मा ने आकर राजयोग सिखाया है। राजयोग से जो संचित पाप कर्म है, जो पूर्व जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्म हैं, इस योग की अग्नि में जल जाते हैं। हमें योग अभ्यास के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अब हमने सूक्ष्म विक्रम ना होते हों, पाप कर्म भी ना होते हों। जैसे मुख्य रूप से ध्यान देना है। क्रोधवश किसी को बुरा बोल दिया, किसी को नींद में पिटा दिया, किसी को टेंशन में ला दिया, किसी को जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर दी, किसी को टॉर्चर कर दिया। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म पाप बढ़ते बढ़ते एक दिन मनुष्य को खा जाते हैं। क्योंकि जैसा हम दूसरों को कर रहे हैं वैसा ही हमें भी मिलता है। आप दूसरों को टॉर्चर कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं चार्टर्ड होंगे, लेकिन दूसरे को कड़वे वचन बोल रहे हैं, आपको भी कड़वे वचन सुनने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोग कड़वे वचन, अनादरपूर्ण वचन सुनाने में तो कुशल होते हैं, लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो भाग खड़े होते हैं। तो हम सभी इन कर्मों के बंधनों को काटते चलें। योग अभ्यास के साथ साथ हमारी शुभ भावनाएं सभी आत्माओं से प्रेम, सभी को साकार देना और पूर्ण कर्मों का खाता बढ़ाना है। ये सब चीज़ें भी मिलकर हमारे कर्म बंधनों को काटने लगती हैं और हमारी जीवन की यात्रा को सरल, सुखद और सफल करने लगती हैं। तो आइए हम अभी बुद्धिमानी पूर्वक ईश्वरीय ज्ञान लेकर कर्म बंधन को घटाते घटाते योग बल से उन्हें मधुर बनाएं, विकर्मों को नष्ट करें, पूर्ण कर्मों का खाता बढ़ाएं। ओम शांति।